हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कॉन्टैक्ट कोस्टिंग कर रहे हैं। कॉन्टैक्ट कोस्टिंग में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि उसका प्रोसेस क्या है। तो उसके प्रोसेस में ये है कि जितना जो कॉन्टैक्टर होता है उसको हर कॉन्टैक्ट के लिए क्या बनाना पड़ता है, कॉन्टैक्ट लेजर बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? कॉन्टैक्ट लेजर बनाना पड़ता है। जब कॉन्टैक्टर और कॉन्टैक्ट के बीच में फाइनल हो जाता है कि उसने कॉन्टैक्ट करना है तो वो हर कॉन्टैक्ट के लिए क्या बनाता है, कॉन्टैक्ट अकाउंट बनाता है, कॉन्टैक्ट अकाउंट बनाता है, बैलेंस शीट बनाता है अपने अकाउंट में। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी कि कॉन्टैक्ट अकाउंट क्या है। अभी मैं आपके इस वीडियो में सिर्फ परफॉर्मा डिस्कस करूँगी, फिर मैं हर एक आइटम की डिटेल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। सबसे पहले आप देख रहे हैं तो ऊपर क्या आ गया, टू मटेरियल। सबसे पहले क्या आ गया, टू मटेरियल। मतलब कि इसमें सारे आपको बता दूं, वैसे ही ओवरऑल जितने भी कॉन्टैक्ट करने में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी खर्चे होते हैं कॉन्टैक्ट करने के लिए, वो सारे खर्चे डेबिट साइड में आ जाते हैं। ठीक है, और जो हमें उसके बदले में मिल जाता है या एंड में जो होता है ना, ओपनिंग क्लोजिंग रह जाता है जिसका यूज़ नहीं हुआ है ना, एंड में जो भी रह जाता है वो क्या हो जाता है, क्रेडिट साइड आ जाता है। और जो भी कॉन्टैक्ट का प्राइस मिलता है वो भी क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, तो आज जैसे कि आपको पता ही है, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं सारे खर्चे के किस साइड आ जाते हैं, डेबिट साइड आ जाते हैं, वैसे ही है। ठीक है, कॉन्टैक्ट अकाउंट में सबसे पहले मटीरियल क्या होता है, आप सभी को पता है कि कॉन्टैक्ट में वहाँ मटीरियल यूज होते हैं। डायरेक्ट परचेज, हमने डायरेक्टली जो साइट पर जाकर सामान खरीद लिया, डायरेक्ट परचेज हो गया। टू इशू फ्रॉम द स्टोर, कि जो कॉन्ट्रैक्टर ने अपना सामान अपने ही ऑफिस से मंगवा लिया, तो इशू फ्रॉम स्टोर। और ट्रांसफ़र फ्रॉम अदर कॉन्टैक्ट, ट्रांसफ़र फ्रॉम अदर कॉन्टैक्ट, यदि किसी और कोई कॉन्टैक्ट है वहाँ से उसने सामान मंगा लिया। वहाँ कहने का मतलब है कि यहाँ पर मेरा कहने का बस एक ही मतलब है, डायरेक्ट परचेज मतलब डायरेक्ट परचेज कर लिया, इशू को किसी अपने स्टोर से मंगा लिया, या मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मेरा कोई और काम चल रहा है, वहाँ से मैंने सामान ले लिया। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि टोटली सामान जो साइट पर आया है वो सारा हमने लिख देना है टू मटेरियल में। ठीक है, टू बेजेस जो कि पेमेंट की गई है, उसमें जो भी वर्कर लगाए हैं उनको जो भी बेजेस दी जाती है वो भी डेबिट कर दी। टू प्लांट, यदि मैंने कोई प्लांट है स्पेशली इस कॉन्टैक्ट के लिए ख़रीदा है ना, वो लिख दिया, कॉस्ट ऑफ द स्पेशल प्लांट, है ना। और मैं आपको बाद में बताती हूँ स्पेशल प्लांट क्या होता है और इसकी एंट्री क्या होती है। ये दोनों की ट्रीटमेंट अलग होगी। यदि स्पेशल प्लांट खरीदा है, ठीक है, तो स्पेशल प्लांट, और यदि सिर्फ यदि जनरल प्लांट के केस में दो प्लांट लिख दी ना, यदि जनरल प्लांट लिया है तो सिर्फ डेप्रिसिएशन यहाँ पर आएगी और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, यदि स्पेशल प्लांट लिया है तो कॉस्ट ऑफ स्पेशल प्लांट है, ये हो गया जितने जो लिया है, और एंड में जो वैल्यू होगी वो इधर लिख देनी, एंड में वैल्यू इधर लिख देनी। ठीक है, वो बताते हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ स्पेशल प्लांट और डेप्रिसिएशन ऑफ जनरल प्लांट, है ना। तो ये हमारे न्यूमेरिकली ऐसे हैं, बस एक परफॉर्मा आप देख लीजिए। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो भी हमने कंपनी ने डायरेक्ट एक्सपेंसेस किए हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट, यदि कोई भी वैसे तो सब कॉन्ट्रैक्ट, यदि इसी कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट जो कॉन्ट्रैक्टर है किसी और को कहता है कि तू कंप्लीट करके दे दे, जैसे पूरा एक बिल्डिंग बनानी है, उसको कहते हैं कि तू ना लकड़ी का काम कंप्लीट करके दे दे, सब कॉन्ट्रैक्ट दे दिए ना, तो उसकी जो कॉस्ट पड़ी है, उसके जो खर्चे हुए हैं वो भी इधर डाल देने, क्योंकि इसी का पार्ट है ना। टू कॉस्ट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क, यदि उसने कुछ एक्स्ट्रा वर्क कर दिया जो कि हमारे कॉन्टैक्ट में नहीं था, पर उसने कहा कि इसी में डालो, मैं एक्स्ट्रा पेमेंट कर दूंगा। टू कॉस्ट ऑफ, मतलब सारे खर्चे डेबिट हो रहे हैं, ये देख रहे हो, आप देख रहे हो। टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएंगे, और टू एक्सपेंसेस अकर्ड। ठीक है, सारे एक्सपेंसेस जो भी खर्चे हुए हैं इस कॉन्टैक्ट के लिए, उन सभी खर्चों को हमने क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया है। ठीक है, फिर बाय मटेरियल, यदि हमने ये तो था ना मटेरियल परचेज कर लिया, एंड में जो बच गया, जो यदि हमने किसी को वापस कर दिया है ना, वो यहाँ से क्रेडिट कर देंगे। रिटर्न टू सप्लायर को रिटर्न कर दिया, इसका मतलब यूज़ नहीं हुआ। रिटर्न टू स्टोर रूम से जो सामान मंगाया था, समझो 500 यूनिट मंगाए थे, 100 वापस कर दिए। रिटर्न टू स्टोर, ट्रांसफर टू अदर कॉन्टैक्ट, यदि मतलब कि कहने का मतलब जो इस कॉन्टैक्ट में यूज़ नहीं हुआ सामान वो सारा यहाँ से वो क्रेडिट कर दो। ट्रांसफर टू अदर कॉन्टैक्ट, सोल्ड, यदि वो इस कॉन्टैक्ट में यूज़ नहीं हुआ ना, मतलब मटीरियल हमने बेच दिया है, वो भी इधर लिख दिया। और इन हैंड, एंड में जो हाथ में मटेरियल बचा है, ठीक है, क्योंकि वो भी कॉन्टैक्ट में यूज़ नहीं हुआ ना, ये सारा वो सामान जो इस कॉन्टैक्ट में यूज़ नहीं हुआ ना, जैसे रिटर्न टू सप्लायर को वापस कर दिया, ये भी यूज़ नहीं हुआ। रिटर्न टू स्टोर रूम को वापस कर दिया, ये भी इस कॉन्टैक्ट के लिए यूज़ नहीं हुआ। ट्रांसफर टू अदर कॉन्टैक्ट, दूसरे कॉन्टैक्ट में सामान बेच दिया, इस कॉन्टैक्ट में यूज़ नहीं हुआ, बेच दिया, इसका मतलब इस कॉन्टैक्ट में यूज़ नहीं हुआ। इन हैंड का मतलब एंड में बच गया, एंड में बचने का मतलब है इस कॉन्टैक्ट में यूज़ नहीं हुआ। ठीक है, फिर बाय प्लांट, है ना, प्लांट में प्लांट में यदि हमने वापस कर दिया, पहले तो प्लांट हमने क्या किया था, कॉस्ट ऑफ द प्लांट, स्पेशल प्लांट ले लिया था ना, फिर भी रिटर्न कर दिया। समझो 1 लाख का लिया था, एंड में
90,000 का वापस कर दिया, वो ये लिख दो, ट्रांसफ़र टू अदर कॉन्टैक्ट, सोल्ड इन हैंड, सेम वैसे ही जैसे हमने मटेरियल का किया है, ठीक है। एंड में क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। यदि मटेरियल लॉस्ट हो जाता है, स्टोल हो जाता है, चोरी हो जाती है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है, तो क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। प्लांट लॉस्ट, स्टोल और डिस्ट्रॉयड बुक को क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। और बाय कॉन्टैक्टी, अब कॉन्टैक्टी का काम आ गया, यदि उसने हमें पेमेंट कर दी है पूरा कंप्लीट करने की, कॉन्टैक्ट, इधर सारे एक्सपेंसेस आ गए, जैसे हम सेल नहीं कहते बाय सेल, ऐसे ही हमारा बाय कॉन्टैक्ट ही आ जाएगा, है ना, कि हाँ उससे ने हमें पैसे दे दिए, बाय कॉन्टैक्ट अकाउंट, ठीक है। और यदि काम कंप्लीट हो गया, कॉन्टैक्ट प्राइस इन केस ऑफ कंप्लीट कॉन्टैक्ट, ठीक है। यदि काम कंप्लीट नहीं हुआ है, यदि काम अभी होता है ना, इसको काफ़ी साल लगते हैं, तो उस काम को हम क्या कहते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। तो उसमें देखते हैं यदि हमारा काम बाई चांस होता है 70% हो गया, ठीक है, वो 7 हो गया, तो उसको हम वर्क इन प्रोग्रेस लिखते हैं। तो कॉन्टैक्ट ये तो भी ये चीज़ें आएंगी, और करके लिखा है ना, वैल्यू ऑफ सर्टिफिकेट, मतलब कि इसके लिए सर्टिफिकेट मिल गया है, उतनी वैल्यू लिख दो, ठीक है। इन तीनों में से एक चीज़ होगी, द कॉस्ट ऑफ अनसर्टिफाइड वर्क, जो काम तो कर दिया है लेकिन अभी सर्टिफिकेट नहीं मिला है, ठीक है। और नीचे लिखेगा इन केस ऑफ इनकम्प्लीट कॉन्टैक्ट। ये था आपके सामने कॉन्टैक्ट अकाउंट, ये था क्या, कॉन्टैक्ट अकाउंट। मुझे लगता है कि आप सभी को बड़ा अच्छे ढंग से क्लियर हो गया होगा कि हम डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस जो कि इस कॉन्टैक्ट को करने के लिए करते हैं, और क्रेडिट हम वो सारे एंड में जो बच जाता है वो क्रेडिट कर देते हैं, और जो हमें इस कॉन्टैक्ट में काम करने के बदले मिलता है वो भी हम क्रेडिट कर देते हैं। ऐसे ही करते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट में भी, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी सारे खर्चे के यहाँ करते हैं, डेबिट करते हैं, इसमें भी पैसे करने हैं। और बाय सेल करते हैं, इसमें बाय कॉन्टैक्ट ही लिख दिया क्योंकि उसने हमें पेमेंट कर दी है, ठीक है। यदि अधूरा काम हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस में डाल देते हैं, तो वर्क सर्टिफिकेट मिल गया, तो इधर ये इसको मैं डिटेल में अभी नेक्स्ट वीडियो में जो ये सारी आइटम्स जो यहाँ पर लिखी हुई हैं, तो इनको मैं डिटेल में एक डिटेल में बताती हूँ। अभी मुझे लगता है आप सभी को आइडिया लग गया है, एक बार फिर से देख लीजिए कि कॉन्टैक्ट अकाउंट की, एक बार आपको मैं प्रिंट प्रीव्यू ही दिखा देती हूँ कि ये है हमारा कॉन्टैक्ट अकाउंट, ठीक है। वैसे तो आपको अच्छे से दिखाई नहीं दिया होगा, तो मुझे लगता है कि इतना क्लियर हो गया कि वैसे भी आपकी बुक में है, ये है हमारा कॉन्टैक्ट अकाउंट, ठीक है। थैंक यू, आपने कर लेना अच्छे से।